रमेश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में इस प्रोग्राम में बात करें हम स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के बारे में। जी हाँ, सभी को मालूम है कि लता मंगेशकर जी कितनी बड़ी सिंगर थी, कितनी बड़ी गायिका थी और आज भी लोग उतना ही याद करते उन्हें जब पहले किया करते थे। वही दिल में जगह बनाई हुई है स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने आज भी लोगों के दिल में। जी हाँ, बताते चले कि एक नई खबर सामने आई है। मालूम कुछ ऐसा चला है जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन आपको बताते चले कि अब उनके लिए एक नया शो आ रहा है। आवाज याद रह जाएगी, नाम याद रह जाएगा, इस तरीके का एक शो आ रहा है जिसमें बहुत सारे 18 बड़े बड़े सिंगर उनको श्रद्धांजलि देते नजर आएंगे। उनकी पुरानी जितनी भी कहानियां हैं उनको रिपीट करते नजर आएंगे। वो चीज़ हम सामने से देख पाएंगे। इस तरीके का वहाँ पर माहौल बनेगा, इस तरीके से वो शो चलेगा। लेकिन आपको इस रिपोर्ट में, इस खबर में बता दें कि अभी लेटेस्ट अपडेट जो आई है वो ये आई है कि एक समय था जब उनके कुछ करीबियों ने ही उनको ख़त्म करने की कोशिश की थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम बात करें उनको जहर देने की, तो कहीं ना कहीं बात यहाँ पर वो लिंक करती है। लेकिन जब वो अस्पताल में थी तो उस समय पर भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई थी जिसको देखकर लोग हैरान ज़रूर हो गए थे। लेकिन बता दें 6 फरवरी 2022 को लता दीदी हम सबको छोड़कर चली गई, इस दुनिया को अलविदा कह गई। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से देश भर ने उनको कितने प्यार से श्रद्धांजलि दी थी। हर कोई उनके वहाँ पर पहुँचा था, हर कोई दिल से उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहा था। लेकिन आपको बता दें कि लता दीदी ने अपनी जिंदगी में महज 13 साल की उम्र से ही संघर्ष करना लगातार शुरू कर दिया था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर भले ही संगीतकार थे, लेकिन फिर भी उनका मन धीरे धीरे करके संगीत में लगा। फिर वो पूरे संगीत के माहौल में मिल गई और धीरे धीरे करके कितने ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल फेस किए, कितने ज़्यादा उन्होंने दिक्कतें सही। और उसके बाद आज वो जब वो जिंदा थी उस समय पर वो किस मुकाम पर थी, ये बात सभी को मालूम है। तो चलिए इस प्रोग्राम में ये जान लेते हैं कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या था, किन परिस्थितियों में उनकी जिंदगी गुजर रही थी, क्या दिक्कतों से वो जूझती आ रही थी, और कुछ पुराने किस्से भी जान लेते हैं। बता दें कि इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री महान सिंगर दिवंगत लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरी एकजुटता के साथ खड़ी है। इस बीच टीवी शो नाम रह गया भारत के 18 सबसे बड़े सिंगर्स को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया को एक खास श्रद्धांजलि देने के लिए एक साथ लाया है। यह शो उनकी विरासत का सम्मान करता है और वो अनगिनत यादें दिखाता है जो उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दी। शो के हालिया एपिसोड में ऑडियंस को ये पता चलेगा कि एक दफ़ा लता दीदी को जहर देकर हमेशा के लिए ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, तो इस बात का खुलासा हुआ है। नाम रह गया कि अगले एपिसोड में दर्शकों को महान सिंगर की कुछ अनदेखी फोटोज़ और इनके जीवन के कुछ किस्से भी देखने को मिलेंगे जो अनन्य हैं। ये सब कुछ इससे पहले कभी शेयर नहीं किया गया। यह एपिसोड इस कारण का भी खुलासा करेगा कि लता मंगेशकर ने क्यों कभी शादी नहीं की, और एक चौंकाने वाली बात में दर्शकों को यह पता चल जाएगा कि आखिरकार उनको ख़त्म करने की किसने कोशिश की थी। शो में प्यारेलाल जी, सोनू निगम, अरिजीत सिंह, शंकर महादेवन, नितिन मुकेश, नीति मोहन, अलका याग्निक, साधना सरगम, उदित नारायण, शान कुमार शानू, अमित कुमार, जतिन पंडित, जावेद अली कुछ शानदार गानों के साथ हाजिर होंगे। ऐश्वर्या स्नेह, पलक मुच्छल और अन्वेषा भी दिखाई देगी। नाम रह जाएगा में लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने वाली भारत की सबसे बड़ी आवाज़ें हैं, जिनकी आवाज़ ने म्यूज़िक लवर्स को आशा और खुशी से भर दिया है। तो चलिए और बताते हैं आपको लता दीदी के बारे में, एक बार फिर से उनकी याद दिलाते हैं, उनकी ज़िंदगी की वो अहम किस्से बताते हैं। भारत की सबसे प्रतिष्ठित प्राइश गायिका है जिन्होंने कई फिल्मों और गैर फिल्मी यादगार गीत गाए हैं। दुनिया भर में उनके करोड़ों फैंस हैं जो लता दीदी को माँ सरस्वती का अवतार मानते हैं। लता जी ने 1000 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों के गीत गाए हैं। उन्होंने हिंदी, मराठी और बंगाली में गाने गाए हैं। वे 36 से ज़्यादा भाषाओं में गीत गा चुकी हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। लता दीदी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ, जो कि अब मध्य प्रदेश में स्थित है। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती की बड़ी बेटी हैं। लता के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि मां गुजराती थी। शेवंती उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिसकी मृत्यु के बाद दीनानाथ ने नर्मदा की छोटी बहन शेवंती को अपनी जीवन संगिनी बनाया। पंडित दीनानाथ का सरनेम हार्दिकर था, जिसे बदलकर उन्होंने मंगेशकर कर दिया। वे गोवा में मंगेशी के रहने वाले थे और इसके आधार पर उन्होंने अपना नया सरनेम चुना। लता के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था, जिसे बदलकर लता कर दिया गया।
यह नाम दीनानाथ जी को अपने नाटक भावबंधन की एक महिला किरदार ललिता लतिका के नाम से सूझा। लता के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ था। बचपन से ही लता दीदी को घर में गीत, संगीत और कला का माहौल मिला और वे उसी ओर आकर्षित हुई। 5 साल की उम्र में ही लता जी को उनके पिता संगीत का पाठ पढ़ाने लगे। उनके पिता के नाटकों में लता अभिनय भी करने लगी। लता को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पहले ही उनकी टीचर में अनबन हो गई। लता जी अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल ले गई। टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। इससे लता को गुस्सा आ गया और वह फिर कभी स्कूल नहीं गई। बताते चले कि 1942 में लता मंगेशकर जी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। उनके पिता की जब देहांत हो गया तो उसके बाद लता मात्र 13 साल की थी। लता जी पर परिवार का बोझ आ गया। नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के नज़दीकी लोगों ने लता जी का करियर गायिका और अभिनेत्री के रूप में संवारने के लिए मदद की थी। लता जी को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। मंगला कौर, माझे बाल, गजभाई, बड़ी माँ, जीवन यात्रा जैसी फिल्मों में लता ने छोटी मोटी भूमिकाएं अदा की। लता दीदी को सदाशिवराव नेवेरकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर 1942 में दिया। लता दी ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से वो गाना हटा दिया गया। 1942 में रिलीज हुई मंगला गौर में लता दीदी की आवाज़ सुनने को मिली। इस गाने की धुन दादा चांदेकर ने बनाई थी। 1943 में प्रदर्शित मराठी फिल्म गाजा भाऊ में लता जी ने गाना गाया। माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू गाया था। चलिए इसके साथ कुछ विवाद भी आपको बताते चलते हैं। जैसे कि आपने सभी ने देखा होगा कि सफ़ेद साड़ी पहनती थी लता दीदी, तो सफ़ेद साड़ी में नज़र आने वाली लता दीदी ने विवादों से हमेशा अपने आप को दूर रखा। सचिन देव बर्मन से तो ज़रूर एक बार उनका मनमुटाव हो गया था। सचिन देव बर्मन से उनका मनमुटाव हुआ और दोनों ने 5 साल तक एक साथ काम नहीं किया। इसी वजह मोहम्मद रफ़ी और लता दीदी गीतों की रॉयल्टी पर एकमत नहीं हो सके और उन्होंने भी कुछ समय नहीं गाया। सी रामचंद्र और ओपी नैयर ने उनका छोटा मोटा विवाद रहा। हालांकि इतनी विवाद के बजाय मनमुटाव कहना ही ठीक होगा, जो कि आमतौर पर साथ में काम करने वालों के बीच हो जाता है। वर्ष 1962 में लता की जान लेने की कोशिश की गई। लता दीदी को एक दिन सुबह उठते ही उन्हें पेट में ज़बरदस्त दर्द हुआ। उनकी हालत ऐसी थी कि अपनी जगह से हिलने में भी उन्हें दिक्कत होने लगी। लता जी को स्लो पॉइजन दिया गया था। हालांकि उन्हें ख़त्म करने की कोशिश किसने की, इस बारे में आज तक खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि उनके नौकरों ने ही ये चीज़ करने की कोशिश की थी। शादी नहीं की यहाँ पर लता दीदी ने बहुत सारे गाने गाए हैं, मान सम्मान उन्हें मिला है, ढेरों पुरस्कार उन्हें मिले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर बात करने पे आए तो कभी ख़त्म नहीं होगी यहाँ पर लता दीदी को लेकर। लेकिन बताते चले कि आज भी लता दीदी को लोग उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले किया करते थे, और आज भी उतना ही मान सम्मान देते हैं। अचानक से लता दीदी का चले जाना काफ़ी सवाल खड़े करता है, लेकिन उम्मीदें ये है कि लता दीदी को हमेशा सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। वहीं अब आपने इस रिपोर्ट में ये तो सुना ही कि यहाँ पर लता मंगेशकर जी के साथ कितना कुछ गलत हुआ था और हर एक चीज़ को कैसे न कैसे मैनेज करके वो ज़िंदगी जी रही थी, क्योंकि उनका ये मतलब था कि अब माता पिता तो नहीं है, लेकिन अब मेरे को ही अपने पूरे परिवार को संभालना है। उनकी उषा मंगेशकर हो गई, आशा भोसले हो गई, भाई मंगेशकर भाई हो गए, सभी यहाँ पर लोग थे। और वहीं पर भी लेटेस्ट खबर सामने ये भी आई थी कि उनके भाई की तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी और अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि परिवार में अभी भी मुसीबतों के पहाड़ टूटते हुए कम नहीं हुए हैं, लगातार बने ही हुए हैं। लेकिन लता दीदी को एक बार फिर से याद करके, उनको अपने जहन में ला के किससे याद करके कैसा लगा, आपको कैसे लगी, एक खबर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।